गुरु नानक साहब के एक बहुत प्यारे सेवक होते थे, भाई लालो जिनका नाम था। कारपेंटर थे, मिस्त्री, गरीब थे बहुत। तो गुरु नानक साहब पहले भी उनके पास आके ठहरे थे। एक छोटी-सी जगह पाकिस्तान में पड़ती है, तब उसको सैयदपुर कहते थे, अब एमनाबाद उसका नाम है, तो वहाँ पे भाई लालो रहते थे। सो गुरु नानक साहब मक्का होके आए वापस, तो भाई लालो को मिलने गए। वहाँ पे उन्होंने एक ऐसा नज़ारा देखा जिसके साथ वो हिल गए देख के। मुगल डायनेस्टी तब एस्टेब्लिश नहीं हुई थी। बाबर उस टाइम पे उज़्बेकिस्तान से आया था और उसने कई हमले किए थे इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो सैयदपुर पे बाबर का हमला होके हटा था और खून की नदियाँ बह रही थी सैयदपुर में। जगह-जगह लाशें पड़ी थी, औरतें चीख रही थी, भले वो मुसलमान हो, भले वो हिंदू हों, क्योंकि उनके बहुत सारे परिवार के मेंबर्स को मार दिया गया था, बहुत सारे लोगों को बंदी बना लिया गया था। सो गुरु नानक साहब ने ये सब देखा। जब उनको पता लगा कि ये बाबर की करनी है, तो उन्होंने पूरी दिलेरी के साथ बाबर को डाँटा। बाबर को उसके मुँह पे कहा कि ये बात गलत है। जब उनकी बातें बाबर के सिपाहियों अफ़सरों ने सुनी, तो वो उनको बंदी बना के बाबर के पास ले गए। तो वहाँ उनकी बाबर के साथ लंबी बातचीत हुई। बाबर को भी समझ में आ गई बात कि ये पीर पैगंबर हैं, तो उसने उनको उस टाइम पे रिहा कर दिया, माफ़ी माँगी। जो गुरु नानक साहब ने उस टाइम पे बानी उचारी, उन शब्दों को हमारे ट्रेडिशन में बोलते हैं बाबर बानी, और ये गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज है। जैसे एक शब्द आता है, जैसी में आए खसम की बानी तै सड़ा करी ज्ञान वे लालो, पाप की जंज लै काबुलो धाया। ये बात इस शब्द में कर रहे हैं गुरु नानक साहब बाबर की, क्योंकि वो काबुल से आया था। और उसमें वो वर्णन करते हैं, एक बारात का वो मेटाफोर यूज़ करते हैं कि एक बारात में खुशी होती है, ये कैसी बारात है जिसमें केसर की छींटे के बजाय खून के छींटे हैं। तो उन्होंने अपनी पोएटिक सेंसिबिलिटीज़ में बाबर को एहसास दिलाने के लिए ये बानी उचारी, जिसे हम बाबर बानी कहते हैं।